नमस्कार, मैं हूं खुशी और अभी हम लोग भोपाल के गौहर महल में उपस्थित हैं, जहां पर अनंत महोत्सव का आयोजन किया गया है। और यहां पर हस्तशिल्प और हाथ से बनाई हुई चीज़ों के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। ऐसे ही एक स्टॉल पे अभी हम आए हुए हैं, तो उनसे चलकर बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमनदीप कौर है। और आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, बट मेरे इन लॉज भोपाल में हैं। अच्छा, तो आप आपकी शॉप के बारे में बताएंगे? जी, मैं कैनवास टोट बैग्स जो हैं उन्हें खुद क्रिएट करती हूँ। उन्हें ड्रॉ करना, उनके ऊपर यूनिक डिज़ाइन पेंट करना, और इसमें मैक्सिमम 3 to 4 डेज़ लग जाते हैं एक बैग पे। प्लस आपको यहाँ पर जो भी आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, अगर आपका कोई डिज़ाइन आपको पर्टिकुलर पसंद हो तो। और लिपन आर्ट भी मेरा एक है, तो आप लिपन आर्ट में भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसके भी कुछ आर्ट पीसेस हैं जिससे मैं डिज़ाइन करती हूँ। और बाकी बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं सारे बैग्स थोड़े क्रिएटिव हैं। इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि हम टीवी सीरीज़ के हैं, लाइक पंचायत एंड फ्रेंड्स। तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? मतलब आप ये बनाना कब से शुरुआत की और कैसे आइडिया आया? और एक्चुअली इसका बहुत ट्रेंड चल रहा था कैनवास टोट बैग्स का, तो मुझे ऐसे ही बस पेंटिंग का शौक़ है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। 1-2 कैनवास मैंने पेंट किए, फिर लोगों को पसंद आए, उन्होंने ऑर्डर किए, और फिर मैंने कस्टमाइज़ भी किए हैं काफ़ी। और उसके बाद से बस एक हॉबी बन गई और मुझे पसंद है काफ़ी पेंट करना टोट। आपको यहाँ पर अनंत महोत्सव में आकर कैसा लग रहा है? जी, मेरा फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है ये। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑर्गेनिक है सब कुछ, और काफ़ी कल्चरल भी फ़ील हो रहा है यहाँ पर आके। और यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम अनंत महोत्सव में आए हुए हैं, और इससे पहले भी आप कहीं? नहीं, ये फ़र्स्ट टाइम स्टॉल है मेरा। स्टॉल इससे पहले आपने नहीं लगाया कभी? तो फर्स्ट टाइम आप अनंत महोत्सव में ही आए? जी, फर्स्ट टाइम है। काफ़ी वॉलंटियर्स भी काफ़ी, उनका भी अच्छा जो हेल्पिंग नेचर है यहाँ पर। काफ़ी लोगों ने स्टॉल को मैनेज करने में हेल्प की है। और बाकी जो टीम है अनंत महोत्सव की, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं जब से मैंने स्टॉल बुकिंग की है। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर पार्टिसिपेट करके। होप सो नेक्स्ट टाइम भी अगर हो तो पार्टिसिपेट करना चाहूँगी मैं। जी मैम, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हमें हाथ से बनी हुई चीज़ों को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि आजकल प्लास्टिक बैग का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है, तो उसके उपयोग ना करते हुए हमें इनको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे नेचर के लिए और इको फ्रेंडली है, सबसे मेन बात। हाँ, वॉशेबल है, ड्यूरेबल है, आप इसमें ज़्यादा सामान रख सकते हैं। मेन थिंग तो ये है कि प्लास्टिक को आप बैन कर सकते हो इसके थ्रू। तो बस यही जो है मैसेज अवेयरनेस के तरफ ही है यही मेरा, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैनवास टोट बैग्स यूज़ करें और प्लास्टिक को बैन करें। जी हाँ, तो हम लोगों को इसका उपयोग चालू करना चाहिए, क्योंकि जैसे प्लास्टिक बैग में बहुत सारी वैरायटी हम देखते हैं, वैसे ही आपको हाथ से बनी हुई चीज़ों में भी देख सकते हैं। ये एवेलाई, आप इसको बनवा भी सकते हैं। ये ऑलवेज़ बेटर टुगेदर, फ्रेंड्स के लिए, ये फ्रेंड्स के ऊपर है, ये हमारे कल्चर को बता रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ये कुछ क्योट्स लिखे हुए हैं, जैसे मुस्कुराहट भी एक दुआ है, दिया कीजिए लिया कीजिए। तो इस प्रकार से आप इनको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, और इनका उपयोग शुरू कीजिए और प्लास्टिक को मना कीजिए। स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। जी, तो हमारा एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है भोपाल बेस्ड, एनिमल्स विद ह्यूमैनिटी। उसी की हमने एक मर्चेंडाइज़ रिसेंटली लॉन्च करी है वस्तु नाम से। और वस्तु के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पार्टली अपसाइकल्ड है, इको फ्रेंडली है और सस्टेनेबल है। साथ ही साथ हम बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करके उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम उनके साथ कोलैब करके उनका सामान बेचें, और इस सामान को बेचने के बाद जितना भी प्रॉफिट आता है वो एनिमल वेलफेयर में जाता है। अच्छा दीदी, आपको इसका आइडिया कहाँ से आया? तो इसका आइडिया जो अनंत महोत्सव करवाते हैं वो हमारे पहचान के लोग हैं, तो उन्हीं ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम यहाँ आके स्टॉल लगा सकें अपना। अच्छा, और आपको आनंद महोत्सव में आकर कैसा लग रहा है? आनंद महोत्सव में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, और वो हर बार की तरह ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार इवेंट होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं अपना ब्रांड भी और साथ ही साथ दूसरे ब्रांड्स भी यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकती हूँ। हमारा स्टॉल है पॉट्स एंड नॉट्स के नाम से। हमारे पास मैक्रेम और सिरेमिक के प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने ये स्टार्ट कब से किया? 3 साल हो गए। तीन साल हो गए। और इससे पहले भी आप कहीं? नहीं, ये फ़र्स्ट टाइम है। अच्छा, तो आपने ये स्टार्ट कब से किया? 3 साल हो गए।
आपको ये इंस्पिरेशन कैसे है कि आप मुझे स्टार्ट करना चाहिए अपना कुछ? हम लोग को हमेशा से ऐसे हैंडमेड उसका शौक़ था, तो धीरे धीरे सीख कर स्टार्ट किया। तो ये आपने खुद बनाया है? तो आप बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? I mean, कितना समय लगता है इसे बनाने में? एंड सब प्रोडक्ट्स में अलग अलग लगता है, मतलब कुछ कुछ छोटी चीज़ें जो जल्दी बन जाती है, कुछ चीज़ें जिनमें मतलब 2 से 3 दिन लगते हैं। इवन सिरेमिक्स में प्रॉपर एक प्रोडक्ट रेडी होने में एटलीस्ट 1 वीक से लेकर 10 दिन तक लगते हैं, डिपेंड्स ऑन अ साइज़ एंड डिज़ाइन। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम निवेदिता नीरज काड़े है। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं भोपाल में पढ़ने के लिए हूँ, बट मैं बेसिकली नासिक महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर किस उत्पाद को लेकर आए हैं? हम यहाँ पे हैंडमेड क्रोशे प्रोडक्ट्स एंड डायरीज़ एंड वुडन क्राफ्ट को लेके आए हैं। अच्छा, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए। काम करने का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं, आपने जैसे बताया कि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते मतलब इन चीज़ों का आइडिया कैसे आया कि ये काम करना चाहिए? सो बेसिकली निफ्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारी स्किल्स डेवलप कराता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्रोशे सिखाया गया, जिससे मेरा इंटरेस्ट उसमें और ज़्यादा बढ़ गया। एंड देन आई कन्विंस्ड माई सेल्फ टू परस्यू इट एज अ बिजनेस एज वेल। एंड फिर मुझे धीरे धीरे उस चीज़ में सक्सेस मिलती गई, तो हियर आई एम राइट नाउ। तो ये काम आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये मैंने पिछले साल स्टार्ट किया है एंड दिस इज़ माई जर्नी। अच्छा, तो आप आनंद महोत्सव में से पहले भी आ चुके हैं? नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन आनंद महोत्सव। और ऐसे आपने रिप्रेजेंट करने के लिए आप इससे पहले भी कहीं जा चुके हैं? हाँ, अब तक मेरे 3 जगह पे और स्टॉल्स लग चुके हैं, ये मेरा चौथा है। अच्छा, ये 4th स्टॉल है। Yes. तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बस अभी क्राउड धीरे धीरे आ रहा है, तो वी आर एक्साइटेड टू सी द प्रोसेस ऑफ द स्टॉल, हाउ इट गोज़। तो आप कुछ आपके सामान के बारे में हमें बताइए कि ये आप कैसे बनाए हैं और इसको बनाने में कितना समय लगता है, और इसके प्राइस के बारे में और भी चीज़ें तो आप हमें बताइए। सो बेसिकली मैंने ये फूल एंड द की चेन्स वगैरह वो सब मैंने बनाई है। तो एक फूल को बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस एज यू हैव टू कंटिन्यूसली लुक डाउन एंड बेंड योर नेक एंड लाइक आँखों पे बहुत प्रेशर आता है उससे। सो दिस इज़ दैट इज़ वाई द प्राइस पॉइंट इज़ अ बिट हाई, क्योंकि दिस इज़ अ परमानेंट गिफ्ट टू कीप। देन आई वुड लाइक टू पास इट ऑन टू हर, क्योंकि उसने ये सारी जो प्लशी टॉयज़ हैं वो उसने बनाई हैं। अच्छा, ये सारी। तो मैम, आपका नाम? माही पटेल। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? मैं वैसे गुजरात से हूँ, बट यहाँ पे भोपाल में पढ़ रही हूँ उसी के साथ। अच्छा, आप भी स्टूडेंट हो? हाँ जी। तो आप आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए। सो मैं क्रोशे के प्लस टॉयज़ बनाती हूँ, सॉफ्ट टॉयज़। सो बाहर जो फर्स वगैरह मिलते हैं विच आर जिसके रूस्टे मतलब निकल के आ जाते हैं, बट दिस इज़ सेफ़ टू वर्क ऑन। तो ये प्लस टॉयज़ है। एंड मैं हेयर एक्सेसरीज़ पे भी वर्क करती हूँ क्रोशे की। एंड बाहर जो टेक्सटाइल के स्टोर्स लगे हुए हैं सारे, वो भी हैंड क्राफ्टेड है, हैंड पेंटिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, वो भी सारे मेरे प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे जो आपने बनाए ये आपके प्रोडक्ट्स हैं? हाँ जी। ओके, तो ये आप स्टॉल पर आपने हैंड से क्राफ्ट किया, मतलब हाथ से बनाया है ना? हाँ जी। जी। तो और ये जो की चेन्स है ये सारे भी आपके द्वारा बनाए गए हैं? वो मैम के। अच्छा, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो आपका नाम? बताया कि हम 3 लोग हैं यहाँ पर। तो मेरा नाम स्वर्णा है और मेरा ब्रांड है मनमौजी, इट्स यू। सो उसमें मैं हैंडमेड डायरीज़ के साथ में काम करती हूँ। एंड अभी मैंने वुडन प्रोडक्ट्स के साथ काम करना स्टार्ट किया है। जैसे कि आप मेरा प्रोडक्ट देख सकते हैं, मिनी लैम्प्स, क्योंकि लैम्प्स कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बड़े बड़े। ये आप अपने हैंड बैग में भी कैरी कर सकते हैं, इसको डिटैच करके, एंड इट्स वेरी ईजी टू टेक एनीवेयर। एंड दिस इज़ टीक वुड वॉट आई एम यूजिंग हियर। एंड वुडन की चेन्स आप देख सकते हैं, हैंडमेड बुक मार्क्स देख सकते हैं जी। सो दीज आर माई प्रोडक्ट्स। ओके, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया ये बनाने का? ये जब मैं स्टूडेंट थी तब हम लोग का एक सब्जेक्ट होता था, तो उसमें स्टार्टअप के ऊपर रिसर्च करना होता था, तो तब मुझे ये आइडिया आया था। एंड मैंने अपना नाम भी यही सोच के रखा है, मनमौजी। तो जैसे मैं ग्रो करूँगी धीरे धीरे, तो हर ईयर एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन आएगा। तो एक जब नाम हो जाएगा तो सब लोग एक्साइटेड रहेंगे कि अब क्या कलेक्शन आने वाला है और क्या प्रोडक्ट आने वाला है, विथ क्राफ्ट एंड डिफरेंट प्रोडक्ट लेटर ऑन। मतलब आगे चल के इस तरीके से मेरे प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। जैसे अभी मेरा वुड आया है, पहले डायरीज़ था, तो स्लोली डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट क्राफ्ट्स आई विल इंट्रोड्यूस। तो आप इसको बनाने में कितना समय लग जाता है? ये मैं खुद नहीं बना रही हूँ, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, कुछ पीसेस बैठ के बनवाती हूँ आर्टिसंस के साथ, फिर बल्क में तो आर्टिसंस ही बनाते हैं। आप कौन सा प्रोडक्ट पूछ रहे हैं? इसको बनाने जी है लैम्प।
अब सेपरेट है, जैसे बेस है, इसको बनाने में लगेंगे आई गेस 55 मिनट्स, देन वुड लाना एंड सब कुछ करके, तो ऐसे कैलकुलेट आई कैन डू अभी। तो आपको यहाँ पर आनंद महोत्सव में आकर के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बट अभी फर्स्ट डे ये तो ठीक है। तो ये हैंडमेड डायरी है जो कि हाथ से बनाई गई है, और ये कीचेन है जो कि वुडन के, जो आजकल के प्लास्टिक के हम यूज़ कर रहे हैं उसको अवॉइड करते हुए हमको इसको यूज़ करना चाहिए। ये इको फ्रेंडली भी होंगे, ये कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, और प्लास्टिक का भी उपयोग इससे बंद हो जाएगा। मैम आप मुझे बताइए कि आपकी ये जो डायरी है इतनी सारी, इनकी खासियत क्या है और इसको आपने कैसे बनाया है और क्या क्या किस चीज़ों से बनाया गया है? पहली बात तो ये सस्टेनेबल है। जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट आता है वाइट कलर के फैब्रिक्स का, जो छोटे छोटे वेस्ट होते हैं, उस कपड़े से इसके पेजेस बनाए हैं, उस कपड़े से इसके पेजेस बनाए गए हैं। तो एक ये पेजेस, हाँ। और मेरे पास एक है विंटेज डायरी, तो इसका एक एक पेज बनाया जाता है इंडिविजुअली। हम क्रेप करते हैं ना, बनाया गया है? इसमें चाय पत्ती का यूज़ किया हुआ है, और ये हैंडमेड पेपर का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू बनाया गया है। जी। और ये छोटी डायरी, ये भी इसके पेजेस कैसे बनाए हैं? सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया जी। फैब्रिक का, ओके। सबका वही प्रोसेस है। तो इसमें प्लास्टिक और ये जो नेचर को हार्म कर सके ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये सारी इको फ्रेंडली है, नेचर फ्रेंडली है, इससे कोई भी हार्म नहीं होने वाला है नेचर को, और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक अपना यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी स्टॉल है हाई फ्लोरा। यहाँ पे हमारे पास 16 वुड और कॉर्नफ्लावर्स के जो है बुके बने हुए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। इसमें आपको 16 वुड देखने को मिल जाएगा। 16 वुड जो होती है वो पीर की छाल से बनती है, और ये जो है वो कॉर्न की लीव्स है। जो भुट्टा होता है ना, भुट्टे के ऊपर जो छिलका होता है अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, ये उससे बनाया हुआ है। ये लकड़ी के अंदर छाल होती है एकदम कवर जैसी, उससे ये चीज़ बनाई गई है, और ये हम लोग बुके बना के सेल कर रहे हैं। अभी हमारे साथ 15 से 20 महिलाएं जुड़ी हुई हैं छतरपुर की, जो हमारे लिए रॉ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और उसको अभी हम लोग मार्केट कर रहे हैं। तो आप लोग जितना हो सके प्लीज़ हमारी स्टॉल पे आइए, और आप हमें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं हाई फ्लोरा से। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, और आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू। दीदी आप मतलब इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? एक्चुअली ना हम लोग बाहर जब देख रही थी, मैं बंगाल में थी, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना ये बनाते हुए देखा था। और आपने देखा होगा अक्सर बाहर की महिलाएं तो आज भी आगे जा रही हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की महिलाएं इतनी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उसी के लिए हमने सोचा कि ये प्रोडक्ट तो हम भी बना सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो क्यों ना हम हमारी महिलाओं को जोड़ें और ये प्रोडक्ट पूरे इंडिया में लेके जाएँ। दीदी हम ये फ्लावर को देखते हैं, जी। तो इसकी खासियत क्या है? इसकी जो सबसे अच्छी खासियत वो है कि अगर आप इसको घर में रखते हैं तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको, जैसे आपने देखा होगा जो रियल फ्लावर्स होते हैं वो कुछ दिनों में मुरझा जाते हैं, या आर्टिफिशियल फ्लावर जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए थे, पर ये जो है वो लकड़ी का फूल है, तो इसको आप आराम से घर में सजा सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आप ये योगा कब से सिखा रहे हैं? देखिए मुझे पिछले 6 ईयर्स हो गए हैं योगा ट्रेन करते हुए, और फिटनेस की लाइन में नियर बाय 2016 से हूँ। अच्छा, मतलब आपने कैसे सोचा कि मुझे योगा के क्षेत्र में ये करना चाहिए, या इसकी शुरुआत मतलब आइडिया कहाँ से आया कि मुझे इसमें काम करना है? देखिए बीइंग अ लेडी मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था ये डिसाइड करना। काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ जो बेबीज़ के होने के बाद जो हमारे बॉडी में होते हैं, उसको सिर्फ एक ही तरीका था क्योर करने का, और वो था योगा। तो धीरे धीरे जब इसको उस तरफ मैं बढ़ी और सीखना चाहा, तो मुझे ये लगा कि मेरे साथ साथ और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्हें ये सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मेरा पर्पस था मेरे स्टूडियो को स्टार्ट करने का कि ये सब लोग आएँ और वो सारी प्रॉब्लम्स जो मुझे फेस हुई हैं, अगर वो भी ये फेस करते हैं तो उन्हें भी उस चीज़ का सल्यूशन मिल सके। तो आप जैसे कि आजकल के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब लोगों का योगा की तरफ से ध्यान हट चुका है, मतलब वो नेचुरल जिम जाना ज़्यादा वो करते हैं, मतलब योगा के बदले, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर मैं किसी भी वर्कआउट के बारे में कभी भी अगेंस्ट नहीं होंगी, चाहे जिम है या योगा है, पर योगा का ये है कि वो आपके बॉडी माइंड सोल तीनों के लिए होता है। तो इतनी बिजी लाइफ में जहाँ इतने सारे फिज़िकल डिसऑर्डर्स से आप ग्रसित होते हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, इनसे बाहर निकलने के लिए योग और ध्यान की बहुत ज़रूरत होती है आपको। तो अपनी फ़िटनेस को ऐसी जगह पे लाइए जहाँ आप स्ट्रेंथ पे भी काम कर सकें और योगा के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम कर सकें। तो आप आज इस अनंत महोत्सव में आए, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है और कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एज अ पैनलिस्ट यहाँ पे बुलाया गया, जहाँ पर हम लोगों की एक बहुत अच्छी
अच्छी टॉक हुई है फ़िटनेस पे, जो कि हम नॉर्मल तरीके से लोगों तक अपनी फ़िटनेस के रुझान के बारे में बात नहीं पहुंचा सकते थे, पर यहाँ हमें ये प्लेटफॉर्म दिया गया कि हम इस बारे में बात कर सकें और उन सबको अपने थॉट्स बता सकें। तो आप ये जो मतलब आजकल की जो लड़कियां रहती हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, तो उसके लिए आप योगा में क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको, जो उनकी पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, यंग गर्ल्स में आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब ही है कि हमारी लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से हम उसके डिसऑर्डर्स के शिकार होते हैं। जैसे आया PCOS, PCOD, हाइपोथायराइडिज्म, सर्वाइकल इश्यूज़, मसल इश्यूज़, इंसोम्निया, डिप्रेशन, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। इनको क्योर करने के लिए दिन में 45 मिनट से 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दीजिए। कितने भी आप बिज़ी हैं, अपनी फ़िटनेस के लिए 1 घंटा आपको देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन सब से ऊपर उबर पाएंगे। अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे, अपनी पुअर हेल्थ पे तभी आप अच्छे से काम करें। मतलब हमें मतलब योगा करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए, योगा सभी को करना चाहिए। जी जी, मतलब योगा हर एज के लोगों के लिए ज़रूरी है आजकल, और बच्चों से मतलब अपनी जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है उससे थोड़ा समय निकाल के हमें बिल्कुल इसको ज़रूर करना चाहिए। बच्चों से बड़ों तक योगा हर कैटेगरी के लिए होता है। और जो जनरेशन का ये सोचना है कि योगा बोरिंग है, आप पावर योगा, हठ योगा, अष्टांग योगा ज्वाइन करके देखिए, उसकी क्लासेस में आपको पूरी स्ट्रेंथनिंग होगी, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो बोरिंग है। तो योगा के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फिज़िकल फिटनेस के अकॉर्डिंग। जी मैम, तो आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। और मतलब जो आजकल के युवा हैं उनको और आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने वाली जो युवा है जो आजकल अपनी लाइफस्टाइल से समय नहीं निकाल पा रहे, वो रील्स देखना पसंद करेंगे लेकिन इसके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके लिए क्या? अपना सर्कल ऐसा बनाइए जो आपके साथ रील्स देखने के बजाय एक्सरसाइज करना पसंद करें। जैसे हमारे यहाँ ग्रुप योगा एंड पार्टनर योगा सेशंस होते हैं, तो अपने पार्टनर्स ढूंढिए जो आपके साथ फिज़िकल फिटनेस में आगे बढ़े। रनिंग में उनकी हेल्प करिए, और रादर देन सिर्फ सोशल मीडिया पे फोकस करने के निकलिए अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को अच्छा करने के लिए। तो उसके लिए ग्रुप मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है।